बेरूत धमाके से तबाह हुआ लेबनान। नहीं बचा 1 महीने का भी अनाज। धमाके में तबाह हो गया विशाल अन्नगार। 80% अनाज आयात करता है लेबनान। लेबनान में पैदा हो सकता है खाद्यान्न संकट। लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार को हुए भयावह धमाके के बाद एक और बड़ी त्रासदी आती दिख रही है। बेरूत के बंदरगाह इलाके में हुए धमाके में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग घायल हुए हैं। बेरूत से बाहर के इलाकों को भी दहला देने वाले इस धमाके के बाद हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे लेबनान पर चौतरफा मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। विशाल अन्नगार भी हुआ बर्बाद। धमाके की वजह से बंदरगाह में बना एक विशाल अन्नगार भी बर्बाद हो गया है। ये खाद्य भंडार पूरे लेबनान का सबसे बड़ा भंडार था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब लेबनान के पास 1 महीने से कम वक्त के लिए अनाज नहीं बचा। बेरूत धमाके की इससे बुरी टाइमिंग नहीं हो सकती थी। लेबनान के तमाम लोग पहले ही आर्थिक संकट की वजह से भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। लेबनान में पैदा हो सकता है खाद्यान्न संकट। बेरूत के अन्न भंडार के बर्बाद होने से लेबनान में बड़ा खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि लेबनान का 85% अनाज इसी भंडार में रखा हुआ था, यानी कि आने वाले वक्त में इस धमाके की तबाही बेरूत के बाहर भी महसूस की जाएगी। आयातित अनाज का जरिया था बंदरगाह। वर्ल्ड विजन एनजीओ की डायरेक्टर हांस का कहना है कि बंदरगाह तबाह हो चुका है और ये बंदरगाह आयात के रास्ते आने वाले अनाज का मुख्य जरिया था। अब ये कई हफ्तों या फिर महीनों तक बंद रहेगा। इससे न केवल बेरूत बल्कि लेबनान के बाकी हिस्सों पर भी गंभीर असर पड़ेगा। 80% अनाज आयात करता है लेबनान। लेबनान अपनी जरूरत का 80% अनाज दूसरे देशों से आयात करता है, जिसमें गेहूं सबसे ज्यादा खरीदा जाता है। पिछले महीने यहां आटे की कीमत बढ़ने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। 1 महीने से भी कम वक्त के लिए बचा अनाज। लेबनान के वित्त मंत्री ने कहा कि उनके देश में 1 महीने से भी कम वक्त के लिए अनाज बचा है, लेकिन खाद्यान्न संकट टालने के लिए पर्याप्त आटा है। वित्त मंत्री रॉल नेहमे ने राइटर्स को बताया है कि मंगलवार को हुए विनाशकारी धमाके के बाद लेबनान को कम से कम 3 महीने के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है। पहले ही बढ़े हुए हैं अनाज के दाम। अक्टूबर 2019 से ही यहाँ लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेबनान की सरकार के भ्रष्टाचार और अव्यवस्था की वजह से यहाँ की मुद्रा की हालत पस्त हो गई है। 1 साल से यहाँ मांस से लेकर ब्रेड तक खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। मदद न मिली तो त्रासदी में फंस जाएगा लेबनान। बेरूत के गवर्नर ने मीडिया को बताया है कि धमाके से करीब 10 अरब डॉलर से 15 अरब डॉलर का नुकसान होने की आशंका है। इस आंकड़े में धमाके से दूरगामी नुकसान भी शामिल है। गवर्नर ने कहा कि देश में मौजूद अनाज की मात्रा बहुत सीमित है और उन्हें लगता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय मदद न मिली तो लेबनान एक बहुत बड़ी त्रासदी में फंस सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।